मेरे अंगना में तुलसी का ब्याह सखियो, पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियो। आज तुलसी का 16 श्रृंगार सखियो, पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियो। मेरी अंगना में तुलसी का ब्याह सखियो। जय तुलसी माता। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि तुलसी माता का विवाह किस प्रकार करना है। तुलसी माता का विवाह करने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी रहेगी, आपको घर पर कैसे विवाह संपन्न कराना है, और साथ ही जानिएगा तुलसी विवाह की संपूर्ण सामग्री। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का आयोजन कराना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से विष्णु जी और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। कार्तिक माह की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। वहीं कुछ लोग कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी तुलसी विवाह करते हैं। इसलिए साल 2023 में 23 नवंबर और 24 नवंबर 2 दिनों तक तुलसी विवाह का आयोजन होगा, यानी कि तुलसी विवाह 2 दिन किया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी माता का विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जानिएगा सामग्री और पूजा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी और इस दिन शाम के समय पूजा का समय रहेगा शाम 6:50 पर और 8:09 पर समाप्त होगा। तो इस बीच आप तुलसी विवाह इस दिन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का समय जान लीजिए। ज़्यादातर लोग कार्तिक माह की द्वादशी तिथि को ही तुलसी विवाह करते हैं और इस साल कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 23 नवंबर को रात 9:01 पर होगी और 24 नवंबर को शाम 7:06 पर समाप्त होगी और इस दिन शाम को 5:25 से शाम 6:04 यानी कि प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस बीच भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त रहेंगे तुलसी विवाह संपन्न करने के लिए। इस दिन आपको तुलसी विवाह के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। हल्दी की गांठ, शालिग्राम जी, भगवान गणेश जी की प्रतिमा, श्रृंगार सामग्री, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, बतासा, फल फूल, धूप दीप, हल्दी हवन सामग्री, गन्ना, लाल चुनरी, अक्षत, रोली, कुमकुम, तिल, घी, आंवला, मिठाई, तुलसी का पौधा समेत पूजा की सभी जरूरी चीज़ें सबसे पहले आप एक सामने एकत्रित कर लें। अब तुलसी विवाह के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनें। तुलसी जी के पौधे पर जल चढ़ाएं। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान करते हैं उन्हें आज के दिन व्रत रखना चाहिए। तुलसी विवाह प्रदोष काल में की जाती है, तो शाम को साफ कपड़े पहनकर पूजा में शामिल हो। एक छोटी सी चौकी पर तुलसी का पौधा रखें। गमले पर गन्ने का मंडप बनाएं। इसके बाद दूसरी चौकी पर भगवान शालिग्राम जी को स्थापित करें। चौकी के पास कलश रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और संभव हो तो माता तुलसी के गमले के पास भी रंगोली जरूर बनाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम पर फूलों से गंगा जल छिड़कें। माता तुलसी को रोली और भगवान शालिग्राम जी को चंदन का तिलक लगाएं। अब तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाएं और उन्हें श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी को हल्दी लगाएं। शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। शालिग्राम जी की चौकी को किसी पुरुष को ही उठाना चाहिए। तुलसी विवाह की सभी रस्मों को बड़ी विधि विधान से निभाना चाहिए। इसके बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी की आरती करें। विवाह संपन्न होने के बाद उन्हें भोग लगाएं और लोगों में भी प्रसाद बांटें। फिर पूरी का भोग आप माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी को लगा सकते हैं। तो यह थी संपूर्ण तुलसी विवाह की सामग्री और विधि। अब सुनिएगा आप
तुलसी माता की विवाह की कथा। विवाह की एक कथा है जिसे सुने बिना यह पूजन पूरा नहीं होता है। तो आइए जानते हैं तुलसी माता की विवाह की कथा। क्या आप जानते हैं कि माता तुलसी का असली नाम तुलसी नहीं बल्कि वृंदा था और उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। दरअसल वृंदा का जन्म भले ही राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वह भगवान श्री हरि विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह असुर राज जलंधर से हुआ। यहाँ जानने वाली बात तो यह है कि जलंधर की उत्पत्ति भगवान शिव से निकले क्रोध से हुई थी। अब क्योंकि जालंधर महादेव जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली था। वृंदा भगवान विष्णु जी की परम भक्त तो थी ही, साथ ही वह बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति जलंधर अजेय होता गया और इस कारण उसे अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया। एक समय वह आया जब जलंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना की। लेकिन जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना जरूरी था। इसलिए भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इसके बाद जलंधर की शक्ति कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को श्री हरि के इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से कहा कि हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो श्री हरि के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और तब वृंदा ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण जैसा व्यवहार किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। वृंदा के यूं कहते ही भगवान श्रीहरि पत्थर समान हो गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से याचना करते हुए कहा कि वे अपना श्राप वापस ले लें। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ किए इस छल से बहुत लज्जित थे। आखिर में वृंदा ने भगवान विष्णु जी को क्षमा कर दिया। श्रीहरि को श्राप मुक्त कर वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में पूजेंगे। जो भी इस दिन विधि विधान से पूजन करेगा उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो यह थी संपूर्ण तुलसी विवाह के विषय में जानकारी और कथा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।